नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ मार्केट के ऊपर। क्या बाजार में एक बड़ी गिरावट आ सकती है? क्या ऐसा आपको लगता है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। देखिए एफआईआई जो कि कंटिन्यू दोबारा से सेलर बनते हुए दिखे हैं, इन्होंने लगभग 10-12 दिन कंटिन्यू बाइंग करी, मार्केट भी अच्छा खासा ऊपर आया, 17,800 का ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन उसके बाद इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स आ गए, जो कि नंबर्स आए बहुत ज्यादा खराब। उसने मार्केट के सेंटीमेंट्स बिगाड़े, मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया और मार्केट नीचे आ भी गया। उसके बाद से अभी तक दोबारा मार्केट 17,800 तो छोड़िए, उसके आसपास भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। डेली बेसिस पे आप देखो वॉलेटिलिटी तो बिल्कुल कम होती जा रही है, रेंज बिल्कुल कम हो रही है, बट जो रेंज कम हो रही है उस रेंज में डेली बेस पे नीचे का स्तर देखने को मिलता है आपको। और मार्केट एट द एंड डेली रिकवर भी हो रही है, ये भी अच्छी चीज है। सेकंड हाफ में नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि सेकंड हाफ में जो एफआईआईज हैं वो माल बेचते हैं या खरीदते हैं, बट सेकंड हाफ में डेली रिकवरी हो रही है। दैट मींस एफआईआईज तो नहीं है, तो ये डीआईआईज हैं, क्योंकि डीआईआईज दोबारा से नेट बायर्स बन चुके हैं। तो ये एफआईआई डीआईआईज का डाटा ही आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड मार्केट में मे बी किधर की तरफ आपको बाजार जाते हुए दिख सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले निफ्टी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट फॉर्मेशन है। अगर 6 महीने का आप चार्ट देखोगे ना तो 18,800 जो कि लाइफ हाई है, वहां से मार्केट वन साइडेड लोअर लोस का चार्ट पे फॉर्मेशन बनाता हुआ है कंटिन्यू। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 18,000 का था आपके लिए, 18,800 का, फिर जो गिरावट आई वहां पे आपके लिए गिरावट में 17,800 लगा, फिर रिकवरी आई और रिकवरी में 18,200 रहा आपके लिए, और इस बार की गिरावट में 17,600 लगा दिया, और रिकवरी में 18,035 का रह गया, 18,200 नहीं रहा, अब इस बार 18,35 रह गया। फिर से जब बाजार गिरा तो 17,400 300 का 17,300 का लो लगाया। फिर रिकवरी में इस बार मार्केट ने लगाया 17,800, दोबारा से 17,754 की क्लोजिंग है, और नॉर्मली इंट्राडे में 800 तक गया था। फिर बाजार गिरा तो इस बार मार्केट ने 16,800 लगा दिया, और अभी दोबारा रिकवर हुआ तो 17,800 तक मार्केट गया था। एंड वहां से फिर से गिरावट आती हुई दिख रही है आपको, बट इस बार गिरावट ना शार्प नहीं हो रही है, साइडवेज चला गया बाजार। अब इस साइडवेज में मार्केट नीचे जाएगा या दोबारा से आएगी रैली, इसके बारे में समझते हैं। देखिए रिलायंस ने अपने क्वार्टरली नंबर पेश करे और नंबर्स आए तूफानी धमाकेदार। अब ये अपने दम पर क्या बाजार को ऊपर लेके जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और पूरी उम्मीद भी हमें लेके जा सकता है अगर रिजल्ट्स पे पॉजिटिव रिएक्शन देता है तो। और रिलायंस की इतनी पावर है कि रिलायंस अपने दम पे मार्केट को ड्रैग कर दे ऊपर की तरफ, ये हम सबको पता है। लेकिन आज एक और बड़े नंबर आने हैं, वो है आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कैसे आते हैं ये भी बहुत क्लोजली हमें वॉच करना है, और इसका प्रीव्यू मैं आपके साथ अभी इससे अगली वीडियो में ही शेयर कर दूंगा, और 2-2:30 बजे जैसे ही नंबर्स आएंगे मैं आपके साथ नंबर्स भी शेयर कर दूंगा। तो अभी मार्केट किस तरफ का मूव दे रहा है ये पकड़ना समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल्स पे देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग हमारी थी 17,754 की, जो कि आपके लिए अराउंड 8 मार्च को आई थी। फिर गिरावट में हमने 16,800 लगाया, और इस बार की रिकवरी में हम लोगों ने प्रीवियस स्विंग आई को ब्रेक करा और 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग दी। दैट मींस ब्रेकआउट हुआ, वो लोअर लोस का फॉर्मेशन बिगड़ा, ठीक है। अभी 17,600 पे ट्रेड कर रहे हैं, 624 पे हमारी क्लोजिंग आई है कल के सेशन में। पहले एफआईआई का डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कंटिन्यू 5th ट्रेडिंग सेशन ऐसा रहा कल, यहां बिकवाली करी, और ये बिकवाली हर दिन बड़ी होती जा रही है। 17 अप्रैल को एफआईआई लगभग 533 करोड़ का माल बेच के गए, 18 को 800 करोड़ का माल बेच के गए, 810 करोड़ का। 19 को ये थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं, केवल 13 करोड़ का माल बेचा, लेकिन 20 को वापस से बड़ी बिकवाली करी 1169 करोड़ की, और कल के सेशन में 2116 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी है। ये आपको क्लियर कट बता रहा है कि एफआईआई डेली बेस पे अपनी बिकवाली की पोजीशन बढ़ा रहे हैं। वहीं डीआईआई की बात करें तो ये भी कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं अपनी पोजीशन को इंक्रीज करने में बाइंग साइड पे। ये 5 दिन में से 4 दिन बायर्स रहे हैं। 17 को 269 करोड़ की बाइंग करी, 18 को 401 करोड़ की बाइंग करी, एंड 19 को इन्होंने भी बिकवाली करी थी 110 करोड़ की, लेकिन 20 अप्रैल को इन्होंने वापस से बड़ी बाइंग करी 832 करोड़ की, एंड कल के सेशन में 1632 करोड़ की बाइंग करके गए हैं डीआईआई। ये आपके लिए कैश का डाटा हो गया। अगर फ्यूचर्स की बात करूं तो एफआईआई फ्यूचर में मिक्स दिख रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में से 2 ट्रेडिंग सेशन में बाइंग हुई है, 3 में बिकवाली हुई है। 17 अप्रैल को 1409 करोड़ की सेलिंग, 18 अप्रैल को 115 करोड़ की सेलिंग, 19 अप्रैल को 1160 करोड़ की सेलिंग,
20th यानी कि प्रीवियस दो ट्रेडिंग सेशन में बाइंग हुई है। 20th को 1388 करोड़ की बाइंग करी है, 21st यानी कल केवल 572 करोड़ की बाइंग करी है। तो FII का जो डाटा दिख रहा है इस समय कैश मार्केट में तो नेगेटिव हो रहा है और फ्यूचर्स मार्केट में आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव, ये कोई इंडिकेशन नहीं दे पा रहा है। वहीं अगर अमेरिका के बाजार की बात करें तो यहां से भी कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल फ्लैट कामकाज अमेरिका के बाजार में भी आपको होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी देखोगे आप तो वहीं के वहीं पड़ा है, कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही है। कल भी अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स केवल 22 पॉइंट चढ़कर बंद हो गया और वहीं नेस्डेक इंडेक्स केवल 10 पॉइंट। तो मूवमेंट बिल्कुल मार्केट में है ही नहीं। आईटी स्टॉक्स जो गिरे थे कल हल्का रिकवर करते हुए दिखे, मिड कैप आईटी अच्छा करता हुआ दिखा है, लार्ज कैप से एचसीएल टेक ने नंबर्स अच्छे पेश करे बट ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड कर दिया। तो इस समय मूड माहौल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब किधर जा सकता है बाजार ये जज कर पाना बहुत मुश्किल है और मैं चाहता हूं आप भी कोशिश ना करें। केवल दो लेवल्स देना चाहता हूं, नीचे में 17,500 से लेकर 550 यानी कि केवल यहां से 75 पॉइंट से लेकर 125 पॉइंट्स तक आपको सपोर्ट समझना है। अगर 17,500 ब्रेक होता है तो पहला 17,400, दूसरा 17,200 के आसपास आपको बाजार आते हुए दिखेगा, ये आप नोट कर लीजिए। ऊपर में बात करें तो 17,700 और 17,725 का लेवल निकलेगा तो फिर आप समझ लीजिए मार्केट में तेजी आ गई दोबारा से और मार्केट इस बार आपके लिए 18,000 लगाने की तैयारी करेगा। तो ये दो लेवल है, बस आपको जो ध्यान में रखने हैं, इन्हीं के देखते हुए आप ट्रेड करें, पॉजिटिव और नेगेटिव। उससे पहले रेंज प्ले कर सकते हैं आप, नीचे जा रहा है तो कॉन्ट्रा बैट ले लीजिए। देखिए कॉन्ट्रा लेते रहो, एक बार आपका स्टॉप लॉस जरूर होगा और जब स्टॉप लॉस होगा तब आपको जिधर स्टॉप लॉस हो रहा है उधर की पोजीशन बनानी है, सिंपल एज दैट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।